दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपके आरआरसी ग्रुप डी में आपका एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जाने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर हम कोई भी पोस्ट डालते हैं तो हम ये देखते हैं आमतौर पे कि जो बच्चे 30 से 35 नंबर लाने वाले हैं, जिनका 30 से 35 मार्क्स है आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में, उनकी शिफ्ट हार्ड थी तो लेकिन फिर भी वो टिक करते हैं तो 60 से लेकर के 65 वाले ऑप्शन पे ही टिक करते हैं। ठीक है, इससे आपका नुकसान जानते हैं क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि जो बच्चे वाकई में 50-55 वाले हैं, जो एग्जैक्ट डेटा वाले हैं, उनकी एक्यूरेसी गड़बड़ा जाती है। वो लोग को ये लगता है कि भाई मेजॉरिटी जनता तो ये कह रही है, मतलब 70 to 80% किसी भी पोल में जनता तो ये कह रही है कि हमारा नंबर 60 से लेकर के 65 तक है। ठीक है, तो आप सोचते हैं कि भाई इसमें हमारा 50 से 55 बन रहा है अगर, तो इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? और ये बात लाजमी भी है, लेकिन आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि जितने लोगों का 30 से 35 नंबर रह रहा है, वो लोग भी 60 से 65 पे ट्रिक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के कट ऑफ की, तो अगर हम बिना नॉर्मलाइजेशन के आरआरसी ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो आप इतना याद रखिएगा कि चाहे आपका कोई भी कैटेगरी हो, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, आपका 50 से ज्यादा आप लोगों का कट ऑफ नहीं जाएगा अगर रेलवे 3 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहा है तो। ठीक है, अगर हम किसी भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में बात न करें तो। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अगर 2018 के ग्रुप डी के पेपर को एनालिसिस करिए और आप अभी के ग्रुप डी के पेपर को एनालिसिस करिए, तो आपको यह पता लगेगा कि 70% क्वेश्चंस जो है, इनका लेवल जो है ये हार्ड रहा है, जबकि 2018 के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, आपके मैक्सिमम शिफ्ट के, टोटल शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो आपके इजी थे। ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते 2018 वाले में कि इजी टू मॉडरेट आपका आ रहा था पेपर। जी नहीं, सारे पेपर आपके आसान पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार पंगा ही कुछ और हो गया। पेपर का लेवल इतना हार्ड चला गया कि मैं आपको बता दूं कि आरआरसी ग्रुप डी के तरफ से फाइनली ये ऐलान करना पड़ेगा कि भाई इस बार जो है ट्वाइस नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं। ठीक है, इस बार जो है आपका ट्वाइस नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि जितने नंबर पे रेलवे को कैंडिडेट चाहिए उतना नंबर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। तो आप ही बताइए कि अगर बच्चा नहीं मिलेगा, उनको 3 गुना कैंडिडेट पीईटी के लिए नहीं मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको कट ऑफ डाउन करना पड़ेगा। कट ऑफ डाउन करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके 3 गुने कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। 100% आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है ना, अगर 3 गुना कैंडिडेट चाहिए तो किसी भी स्थिति में आपको कट ऑफ डाउन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप बताइए कि अगर आप 1 लाख वैकेंसी के लिए पेपर करा रहे हैं और वहां पे अगर आपका अटेंडेंस का परसेंटेज 50% से लो रहता है, ठीक है, अगर आपके अटेंडेंस का परसेंटेज 50% से लो रहता है और 1 लाख स्टूडेंट, 1 लाख पोस्ट के लिए अगर आप एग्जामिनेशन कराते हैं, तो मैं 100% ये मान करके चल रहा हूं कि यहां पे, और उसके बाद तो ये देखिए कि ये पेपर का शिफ्ट जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड देते हैं। अब हार्ड पेपर है ऑलरेडी, परसेंटेज ऑलरेडी अटेंडेंस का कम है, तो कट ऑफ निश्चित तौर पे 50 से कम जाएगा पीईटी के लिए। आप इतना नोट करके रख लीजिए। पोलिंग पर मत जाइए कि पोलिंग 65 से 70 की हो रही है, 70 से 72 की हो रही है। पोलिंग में अगर ऑप्शन कोई 110 भी दे देगा ना, तो वो लोग अपना 110 मारने वाले भी कई स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पोलिंग पे आपको नहीं जाना है। हाँ, यही मैं कहूं कि भले आपका अटेंडेंस कम था, लेकिन अगर पेपर का लेवल 2018 वाला लेवल ये रख देते, तो मैं 100% ये आपको कह सकता था कि 75%, 75 प्लस ही आपका कट ऑफ बनेगा किसी भी स्थिति में, क्योंकि पेपर इतने दिन बाद हुआ है तो बच्चों की तैयारी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है और आजकल तैयारी करने के लिए आपके पास सुविधा भी बहुत आराम से मिल जा रही है। लेकिन परसेंटेज कम के बाद अगर आपका पेपर टफ बनता है तो 50 से कम ही आपका कट ऑफ जाएगा पीईटी के लिए। आप इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं दोस्तों, ये आपके पीईटी के लिए कट ऑफ है। बाकी जिनकी शिफ्ट हार्ड है उनका 40-45 नंबर भी आ रहा है। अगर उनका हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट का मैंने डेट वाइज आपको बता दिया कि कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है। वो सभी शिफ्ट हार्ड है जहां पे आप एवरेज स्कोर ये देख सकते हैं कि बहुत ही कम गया है, 38, 37,
40 ऐसा आपका एवरेज स्कोर गया है दोस्तों। अगर इतना आपका एवरेज स्कोर गया है तो आप इतना नोट करके चलिए कि आपका शिफ्ट जो है ये हार्ड था, और हार्ड शिफ्ट में अगर 40-45 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं तो डबल नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और इस तरीके से दोस्तों आपको रिजल्ट में फायदा दिखेगा और पीईटी के लिए आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में। देखिए ऑफिशियली अगर हम बात करें दोस्तों तो किसी भी प्रकार की कोई अपडेट पहले जो है आरआरसी नहीं देती है। ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल इंतजार ही करना पड़ेगा। हाँ, कई लोग एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड तो आपका कोई भी बता देगा, एक्सपेक्टेड से काम नहीं चलेगा। बात यह है कि अगर आपको एग्जैक्ट डेटा जानना है तो आरआरसी ग्रुप डी के वेबसाइट पर विजिट करते रहें। अगर कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको वहीं से पहले दिखाई देगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।